जांच करवाइए। अगर उन लोग पकड़े जाते हैं तो ये भी पता कीजिए उस बच्चे के पास 15 से 20 लाख रुपया कहाँ से आया चीटिंग वालों को देने के लिए। तो सिर्फ 2 सेंटर शेरा डिजिटल बोकारो और शिवा इन्फोटेक रांची, राउंड ऑफ 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वैसे ही रिजल्ट किया गया और हम लोग को ये भी चाहिए कट ऑफ जारी अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अगर हम लोग को कट ऑफ दे देता तो हम लोग इसमें कंफर्म हो जाते कि हाँ मेरा इतना कम है, अगले बार हम फिर से कोशिश करेंगे। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। अभी हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास। ये वही राजभवन है जहाँ पे लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धारणा स्थल पे आते हैं। और आज यहाँ पे जिसके साथ हम लोग हैं, ये आप कैमरा के थ्रू से देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट है। जिस समय इसको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उस समय ये अपने कैरियर को लेके आंदोलन कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को लेके आंदोलन कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं पीजीडी के, जो लगभग आपको पिछली बार भी हम बताए थे कि इनका एग्जाम हो चुका था, जिसमें 4 विषय का रिजल्ट निकल चुका है और बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी भी बाकी। तो डायरेक्ट हम लोग छात्र से ही जानेंगे कि वो जिस समय उनको अपनी कैरियर में ध्यान देना चाहिए था, उस समय इस धारणा स्थल पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 100 में स्वागत है। अब यहाँ पे जिस समय आपको कैरियर में फोकस करना चाहिए था, उस टाइम आप धारणा स्थल पे बैठे हुए हैं, सर क्या कहिएगा? मैम ये बताना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग का कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम पहले भी हम लोग दे चुके थे, जिसमें उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ, पैसे लेकर के लोगों का रिजल्ट दिया गया। पीजीटी जैसे पीजीटी का दिया गया रिजल्ट। हम लोगों का जो आरोप है ये है कि 3 सेंटर अभी जो रिजल्ट सारा जारी हो चुका है, 11 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। जब रिजल्ट को आप देखेंगे उसमें तो सिर्फ 2 सेंटर शेरा डिजिटल बोकारो और शिवा इन्फोटेक रांची, राउंड ऑफ 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें भी शेरा डिजिटल जो बोकारो है, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का टॉपर पैदा हुए हैं। सभी सब्जेक्ट का टॉपर में मेरे पास लिस्ट भी है सारा का, ये टॉपर पैदा हुए। और ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि एक सेंटर से इतना बच्चों का पास होना, सभी सब्जेक्ट का टॉपर हो जाना। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करने आए हैं कि आप इन 2 सेंटर का रिजल्ट को आप होल्ड में डालिए और उसके बाद इस पर जाँच करवाइए। जब उस पर आप जाँच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3000 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें 2500 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो पैसे दे करके बस पे सिलेक्शन हुआ है। और आपके माध्यम से एक और बताना चाहते हैं कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि पहले आए थे रिजल्ट को लोग मांग कर रहे थे, मेरा आपके थ्रू ये मांग है सरकार से कि रिजल्ट से पहले हम भी एक कैंडिडेट थे, हम भी पढ़ाई किए, 8 सालों से मेहनत किए, हमने एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब पता चल रहा है कि हमने पैसा दिया ही नहीं तो मेरा रिजल्ट कैसे होगा ना। जो रिजल्ट की हम मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स, सरकार जो है इन 2 सेंटर के साथ साथ जो रिजल्ट की मांग कर रहे थे उनके साथ भी जांच की शुरुआत करे। पता वहीं चल जाएगा कि उनका कैसे पता था उनको कि रिजल्ट से पहले उनका रिजल्ट आने वाला है। सर आप नियुक्ति की मांग कर रहे थे। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी कोचिंग के बिहाफ में कि उन्हें कोचिंग से ही कोचिंग नहीं एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम देने वाले सेंटर थे, उसने खुद लोगों का एग्जाम दिया, सेंटर मिल करके बच्चों का। ये कैसे आपको लग रहा है कि उस सेंटर में इस तरह से धांधली हुआ है या फिर इस तरह से गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी हुई बता दें। एक सेंटर से पूरा 3000 सीट है, उसमें एक ही सेंटर से 513 रिजल्ट है, एक ही सेंटर से 16 रिजल्ट, और उस पर वही टॉपर पैदा हुए वहाँ से। अब ये बताइए, नीट का भी एग्ज़ाम हुआ था, एक सेंटर से 7 कैंडिडेट टॉपर हुए। हरियाणा में एक सेंटर था, पूरे क्या इंडिया में इस पर जांच बैठ गई, वहाँ पे बच्चे पकड़ रहे। लेकिन हम लोग पिछले 6 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सीएम हाउस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राजेश ठाकुर कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हो पाए, लेकिन इससे पहले हम लोग सब जो कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात हम लोग का नहीं हो पा रहा है। कल भी सीएम हाउस में हम लोग के अंदर बैठा करके 3 घंटे रखा गया, लेकिन जब मिलने का बारी आया, हम लोग अपना एप्लीकेशन दिए, उससे हम लोग को नहीं मिलने दिया गया। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार तो शामिल नहीं है इसमें? और हमको लगता है कि नहीं, सीएम थोड़े ऑनेस्ट हैं और इस पर जरूर जांच करवाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए हम लोग बार बार कोशिश करें कि सीएम को इसके बारे में हम लोग जानकारी दें कि 2 सेंटर और जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, उन्हें कैसे पता था उनका रिजल्ट आने वाला है।
जबकि JSSC ने नहीं बताया कि इतना नंबर वालों का सिलेक्शन होने वाला है। मुझे इतना नंबर आया, उसका जितना नंबर आया। और यहाँ तक कि JSSC क्या करती है, मार्क्स ही नहीं बताती कि कितना मार्क्स का सिलेक्शन होगा। और रिजल्ट जिस बच्चों का हो रहा है, अब उस बच्चे का मार्क्स भी तो बताइए कितना मार्क्स आया है, फिर आप अपना एनालिसिस करेंगे हुआ कि नहीं हुआ ना। और इसलिए उन बच्चों को भी जांच होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि 2 सेंटर का जांच होना चाहिए ना। और दूसरा बात यह है कि झारखंड सरकार कानून बनाई है, एक बार झारखंड सरकार अप्लाई करके देखा है कि जो बच्चे चोरी करेंगे, जो बच्चे का चोरी सिलेक्शन होगा, उन बच्चों का भी 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अब मेरा मांग तो सरकार से ये भी है कि जांच करवाइए। अगर उन लोग पकड़े जाते हैं तो ये भी पता कीजिए उस बच्चे के पास 15 से 20 लाख रुपया कहाँ से आया सेटिंग वालों को देने के लिए। इसका मतलब उसका पेरेंट्स जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे ये सब करने के लिए। इसका मतलब कि जो अपराधी को कोई अगर सपोर्ट करता है तो वो भी अपराधी होता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो बच्चे आपको पकड़े जाते हैं तो उनका पेरेंट्स को भी वही पनिशमेंट होना चाहिए जो बच्चे का पनिशमेंट होता है। इसलिए सरकार इस पर जांच की मांग करे। अगर सरकार जांच की मांग नहीं करती है तो हम लोग का आंदोलन पूरे झारखंड में चल रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, रांची में भी चल रहा है। हम लोग करते रहेंगे और फिर जब तक हम लोग का नहीं होता उसके बाद भी 2-2, 3-3 घंटे का हम लोग टाइम निकालते हैं, उतने में करते हैं क्योंकि हम लोग का एग्जाम भी है, उस पर पढ़ाई भी करते हैं। 4-5 दिन के बाद 6 to 8 का एग्जाम है हम लोग का, लेकिन उसमें भी भरोसा नहीं है कि सब सीट बच दिया हो गया। इसलिए जब तक जाँच नहीं होता हम लोग इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। मेरा नाम शेख मोहसिन है और हम मैथ्स PGT का कैंडिडेट थे। ये कि आप लोग इस धरना स्थल पे आए हुए हैं। मैम ये जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त सितंबर में, तो ये अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम दिए थे 2023 में, इसमें देख रहे हैं कि 2 सेंटर ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा मतलब कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग ये दोनों सेंटर में CBI जांच हो ये मांग करते हैं और हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है इस पर न्याय किया जाए। जबकि ये भी देखा जा रहा था कि इस एग्जाम में काफ़ी पारदर्शिता बरती गई थी, फिर भी आप उसमें 2 सेंटर में आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर 2 सेंटर से ही क्यों इतना कैंडिडेट पास होते? मेरा आरोप ये है कि 2 सेंटर से ही क्यों, और भी सब सेंटर था उनसे क्यों नहीं। और दूसरी बात एक हुआ मुद्दा कि जमलिंग का, जब जमलिंग हुआ तो हम लोग JSSC ऑफिस में हम लोग बात किए, जाके मिलने का कोशिश किए। हम लोग को बस ये दिया गया कि नहीं इसमें ये क्या है, इसका है कि जमलिंग का जो ये है नॉर्मलाइजेशन से लिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे तो नहीं होता है कि किसी का आप सही बनाए हैं उस क्वेश्चन आंसर को गलत करके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर ये भी बोला गया कि नहीं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पे किया गया। इस पे भी देखते हुए वो बोला कि हम साफ सुथरे दे रहे हैं दोबारा आप लोग का आंसर से। फिर मिलाया गया तो कोई ऐसा नहीं किया गया, उसमें जैसा था वैसे ही रिजल्ट किया गया। और हम लोग को ये भी चाहिए कट ऑफ जारी अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अगर हम लोग को कट ऑफ दे देता तो हम लोग इसमें कंफर्म हो जाते कि हाँ मेरा इतना कम है, अगले बार हम फिर से कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी हुआ है इसमें जितने भी गलत पाया गया है तो इस पे कार्रवाई किया जाए और हम लोग पे ही मतलब हम लोग को देखते हुए हम लोग का न्याय दिया जाए। आपका परिचय? प्रभा। जैसे अभी आपके ही साथ में स्टूडेंट थे, वो भी बोले कि विदाउट कट ऑफ जारी किए ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? क्योंकि हम लोग को कहीं भी नंबर का जो स्टूडेंट नंबर लाए हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में किसी का कोई नंबर आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कितना नंबर लाए हैं, कितने नंबर वाला लोग का कट ऑफ गया है, कितने नंबर से उठाया गया है, इनका कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब यही है कि जिन बच्चों का कम नंबर आया है उनको भी पैसा के थ्रू है ना, मतलब उन लोग पैसा दे करके अपना सीट हासिल किए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को जानकारी मिला है, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से हम लोग साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन में है कि ऐसा हो रहा है। और जो 2 सेंटर थे एग्जाम जो डिजिटल है और एक सेंटर है, तो वहाँ से भी कॉमर्स के भी बहुत सारे, जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो कॉमर्स में भी बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो वो एक ही सेंटर से कैसे है इतने सारे बच्चे? और अच्छा, मेन परेशानी आप लोग को ये हो रहा है कि 2 सेंटर से इतने ज़्यादा स्टूडेंट कैसे क्वालिफाई किए? हाँ, और जो जैम्पलिंग हुआ है मैम, तो उसमें भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ज़्यादा नंबर वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर अच्छा है उनका नहीं हुआ, कम नंबर वाले लोग का भी हो गया है, ऐसा भी सुनने को आया है। जमलिंग के बाद आगे क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है मैम कि इसमें जांच हो और जो भी हम लोग से धोखाधड़ी हो रहा है उस पर सरकार कार्रवाई करे, इसका CBI जांच हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट सच्चाई से पढ़ के आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ टीचर हम लोग का
है कि हम लोग एक सही टीचर है ना, सही शिक्षा दे बच्चों को, ताकि ये नौबत फिर ना आए। क्योंकि इसके बाद अभी टीजीटी का भी एग्जाम होने वाला है, और इसमें भी फिर अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाते हैं मैम, तो आगे आज करवाई नहीं होता है पीजीटी का, तो हम लोग कैसे विश्वास करें जब हम लोग टीजीटी का एग्जाम देंगे और उसमें तो और भारी संख्या में स्टूडेंट आएंगे। क्योंकि पीजीटी में सिर्फ पीजी वाले लोग, पीजी जो किए हैं वही स्टूडेंट सिर्फ आ सकते हैं, तो उसमें पीजी वाले स्टूडेंट जो है वही आ सकते हैं। तो इसलिए मैम टीजीटी वाले लोग क्या है ना कि जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो सारे स्टूडेंट आएंगे, तो उसमें संख्या बढ़ेगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मार्क्स ज़्यादा उठेगा, उसमें फिर कैसे हम लोग हैंडल करेंगे इसको। और अभी हम लोग जांच का मांग नहीं करते हैं और ये जांच नहीं होता है, तो अभी जो धोखाधड़ी हम लोग के साथ हो रहा है वो आगे चल के भी होगा। ये धारणा अब तक आप लोग जो है अनिश्चितकालीन धारणा जो आप बैनर लगाए हुए हैं, अनिश्चितकालीन महाआंदोलन, तो ये आंदोलन आप लोगों का कब तक चलेगा? मैम जब तक हम लोग मांग नहीं पूरा करते हैं, है ना, सरकार हमारा नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग करेंगे इसको। आपका परिचय? मेरा नाम जोशिका कुजूर है, मैं पीजीटी स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है और मैं रांची से हूँ। बोलिए ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, जैसे सिलेक्शन है फिजिक्स का समझेंगे, सिर्फ सिलेक्टेड बोकारो से जो है 142 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अराउंड 200 सीट था, 142 बच्चा का सिलेक्शन सिर्फ एक सेंटर से हो जाता है। मैं सोचेंगे केमिस्ट्री में 45 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1/3 सिलेक्शन, अराउंड 200 सीट था। मैथ्स में 55 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 85 सीट ही था, 55 बच्चों का वहीं सिलेक्शन हो जाता है। ये कैसे हो जाता है भाई ना? बायोलॉजी में 46 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अराउंड 150 सीट था ना। कॉमर्स में 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 150 सीट था। मतलब समझ लीजिए कि और ज्योग्राफी में 62 ना, राउंड ऑफ समझ लीजिए कि 50% बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे साइंस सब्जेक्ट हुआ या ज्योग्राफी हो जाता है, कॉमर्स हो जाता है, वहाँ सिलेक्शन कितना बच्चों का होता है? या तो 50% है या तो 1/3 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है एक ही सेंटर से। मतलब बाकी सभी सेंटर जो है, बाकी जितना भी सेंटर थे, 20 सेंटर थे, 20 सेंटर में कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं गया है, सिर्फ एक सेंटर से बच्चा पढ़ने वाला गया है। जब उस टाइम पे जब एग्जाम चल रहा था, उस समय वहाँ पे ये रिपोर्ट मिल रहा था कि वहाँ 2 लाख रुपया दीजिए और आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया जाएगा। उसके बाद बाकी पैसे आप कब दीजिएगा? जब रिजल्ट आएगा तब दीजिएगा। इन लोग जो बच्चे रिजल्ट की मांग कर रहे थे, इनके पास इनका सर्टिफिकेट पता कर सकते थे, इनके पास सर्टिफिकेट उनका है ही नहीं है, इसलिए मांग कर रहे थे कि अगर मांग नहीं करेंगे, दूसरा जगह एग्जाम देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे जाएंगे वो, इसीलिए वो मांग कर रहे थे। इसलिए हम लोग का आरोप है कि इन लोगों बच्चों का अभी अगर चेक कर लेंगे आप तो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट जमा है सेक्टर लोग के पास। तो यही सब हम लोग का मांग है कि हम लोग तो पढ़ रहे थे, हम लोग को लेना देना था नहीं, यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा था नहीं, फिर देख रहे हैं कि अरे भाई ये कैसे सिलेक्शन होता है। यही चीज़ है, ये सब सारा रिकॉर्ड है हम लोग का, सारा रिकॉर्ड हम लोग जो है अपना कोर्ट में भी दिए हैं। मतलब अभी जो रिजल्ट जारी हो चुका है उसमें आप लोगों को डाउट है? नहीं, जो रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जो जारी होता है ऐसा नहीं जारी होता है कि एक ही सेंटर से सारे टॉपर हो जाएगा। ये कैसे होता है भाई? पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा बात है कि इतना बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा कि 1/3 बच्चों का एक ही जगह सिलेक्शन हो गया, 50% बच्चों का एक ही जगह सिलेक्शन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि सारा बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चों का एक ही जगह सेंटर पड़ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही सब बात है जो कि बहुत बड़ा धांधली की ओर इशारा करता है। ज़रूरत ये है कि हम लोग जो है इस पर जाँच बैठे। कौन सा सेंटर है जिस सेंटर का आप बात कर रहे हैं? श्रेया डिजिटल बोकारो, अच्छा, और एक और शिवा इन्फोटेक रांची। शिवा इन्फोटेक रांची का एक और कहानी सुनाते हैं, आपको पता चल जाएगा उसका। शिवा इन्फोटेक रांची में जेईई का एक बार एग्जाम हुआ था, सेंटर ही चोरी करने में पकड़ाया था कि सेंटर ही चोरी करवा रहा था बच्चों का, तो उसको नियमता जेएसएससी के रूल के अकॉर्डिंग उसको बैन कर देना चाहिए था, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। फिर भी वहाँ पीजीटी का एग्जाम लिया। अच्छा जी, वहाँ ये बैंड उसके ऊपर कब हुआ था? जेईई का एग्जाम, जो जेईई का एग्जाम है वो हम पीजीटी के एग्जाम से पहले वहाँ एग्जाम हुआ था, उसके बाद पीजीटी का सेंटर वहाँ दे दिया और फिर से वही सेंटर मिल के चोरी करवा दिया। राउंड ऑफ वहाँ से बच्चे करीब 300-400 बच्चे पास हो गए। दोनों सेंटर मिलाइएगा तो राउंड ऑफ 1000 बच्चे पास हैं। मतलब ये 2 सेंटर जो चोर सेंटर था, आप दे करके उन बच्चों का आप हक छीन लिए जो बच्चे 7-8 साल से मेहनत कर रहे थे, जो सचमुच पढ़ाने वाले बच्चे थे, जो सही बच्चे होंगे, 800 बच्चे 900 बच्चे जो पढ़ने वाले जाते तो अच्छे बच्चों को पढ़ाते। ये क्या जाएंगे, सरकारी टीचर क्या पढ़ाते? यही ना, घूस ले लेके जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, बैठल रहते हैं। पढ़े ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? घूस लेके गए हैं, बच्चों का क्या सिखाएंगे 30 सालों तक? ये नहीं सिखाएंगे अरे पढ़ो लिखो मत, बाद में घूस दे देना, नौकरी ले लेना, तो क्या होगा? माइंड का डेवलपमेंट तो होगा नहीं। डेवलप